कैमरा देखो यार, बहुत ख़राब हो गया है, सब बारिश के कारण। लेकिन अभी इसको क्लीन करेंगे और चेन को थोड़ा सा ठीक करना है। दिस इज़ ब्रास, इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। देखो क्या हाल हुआ है। देखो ऐसे तो इट इज़ सेड कि WD-40 का यूज़ नहीं करना चाहिए चेन पे, बट मुझे इसकी और भी ज़रूरत। बहुत सारे पार्ट्स में आई कैन सी रस्टिंग, देखो इस तरह। इसलिए आई हैव यूज दिस, और एक बार के लिए आई क्लीन दिस विथ WD-40। एक बार दो बार के लिए इट्स फाइन, रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए मैंने सुना है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड बिना जाने इसके बारे में। बट या एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग दिस बिकॉज इसका एप्लीकेशन और भी जगह होना है। तो पूरे चेन को इसी तरह से क्लीन करेंगे बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लीन अप ऑफ दिस चेन आफ्टर आई गॉट दिस इंस्टॉल्ड। I let it set for 5 minutes. उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है I will clean it. क्लीन तो हो गया अच्छे से। अभी सीधे निकलते हैं और बात करते हैं अपने स्प्रॉकेट के बारे में। यार पूरा ये बाइक क्लीन हो जाने के बाद और स्प्रॉकेट अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद ना इतना बढ़िया और स्मूथ चलता है कि मज़ा आ जाता है। तो देखो क्या है ना कि अभी जो अपना ब्रास का स्प्रॉकेट लगा हुआ है, ब्रास का स्प्रॉकेट में बेसिकली क्या है कि 2-3 फायदे हैं जो मुझे दिखा, इसीलिए मैंने ब्रास का स्प्रॉकेट लगाया। सबसे पहले फायदे के बारे में बताता हूँ। तो देखो क्या होता है ना, जब भी आप लोग बाइक चलाते हो और हेलमेट पहने रहते हो तो आपको अपने बाइक का एग्जॉस्ट सुनाई देता होगा अच्छे से। जब रेव करते हो तो एग्जॉस्ट सुनाई दे देता है, मजा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है ना कि आपने एट द सेम टाइम ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स नॉट रिकमेंडेड, बट गलियों में हम लोग ऐसे घूमते हैं बिना हेलमेट के कभी, तब समझ में आता है एक्चुअली में बाइक का जो नॉइज है वो चेन से कितना ज्यादा आता है। आप किसी बाइक को गुजरते हुए भी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेन से कितना ज़्यादा नॉइज़ आता है। तो वो नॉइज़ को ना ब्रास का स्प्रॉकेट बहुत हद तक कम कर देता है। आपको चेन का नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएगा, और ये मैं एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब से ये ब्रास का स्प्रॉकेट लगा है, ट्रांसमिशन इतना स्मूथ हुआ है और नॉइज़ इतना कम हो गया है कि मतलब मज़ा आ जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि वो जो नॉइज़ वाला जो चीज़ था पहले स्टील वाले स्प्रॉकेट के साथ, आई मीन चेन स्प्रॉकेट किट के साथ, तो वो भी ब्रास में नहीं मिलता है। देख के भाई ऐसे ही घुस जाएगा क्या। तो देखो अभी मैं चला रहा हूँ, हेलमेट का जो ग्लास है वो खुला हुआ है, तो माइक जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे पूरा एक्सपोज्ड है और चेन का आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, और मैं झुक रहा हूँ तो आई एम श्योर माइक में भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। सो चेन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ ब्रास स्प्रॉकेट। थोड़ा सा रैप करते हैं पहले। तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, आई एम नॉट श्योर इस वीडियो में मैंने बताया कि नहीं। मेरा जो स्प्रॉकेट है वो RS200 का लगा हुआ है। सो आई एम राइडिंग NS200 ऑफ कोर्स, बट इसमें RS200 का स्प्रॉकेट मैंने लगा दिया है। अब इससे बेनिफिट यही हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है बहुत इंसेनली बढ़ गई है। डिड यू सी दैट? ये बहुत डेंजरस चीज़ है, मतलब द आइलैंड्स नॉट रिकमेंडेड कि कभी भी आप बीच से क्रॉस करो, ऑलवेज आउटर सर्कल से क्रॉस करो। और ये बच्चा ना पीछे देख रहा था ना कुछ, और एक कर्व पे जहाँ पे मुझे दिखे भी ना बंदा मस्त क्रॉस कर रहा है। तो बीच से कभी भी आइलैंड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एनीवे, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अपने पे जो लगा हुआ है वो है RS200 का स्प्रॉकेट, जिससे एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी इंसेनली बढ़ी हुई है, मतलब मज़ा आ जाता है। सी दिस। तो चलो उसको छोड़ देते हैं अभी, वो तो मेन टॉपिक नहीं है। ब्रास के क्या फायदे है वो बताता हूँ। देखो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फायदा है ब्रास के स्प्रॉकेट का वो है इसका मेंटेनेंस। तो आपको मेंटेन करने के लिए उसको एज फ्रीक्वेंट ल्यूब या क्लीन नहीं करना पड़ेगा जितना स्टील को करना पड़ता है, मतलब स्टील के स्प्रॉकेट चेन स्प्रॉकेट किट को करना पड़ता है। और खासकर अभी जो बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में ना बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रस्टिंग वगैरह दिखने लगता है आपको स्प्रॉकेट में। तो ब्रास के साथ वो प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ही सही बेनिफिट है ब्रास के स्प्रॉकेट लगाने का। तो मैं इन कारणों से ब्रास का स्प्रॉकेट लगाया हूँ। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन मटेरियल भी ड्यूरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टील जो हमारा होता है।
तो ये है अपना पूरा क्लीन ब्रास। मतलब मैंने जो ल्यूब लगाया था मुझे लगा था कि वो ब्लैक नहीं होगा, बट एक्चुअली ब्लैक। Anyway, this is how the brass sprocket looks like. Of course, looks better than steel. So this is an advantage, another advantage. तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर और मैं डिटेल में जाऊँगा तो और बहुत सारे एडवांटेजेस मतलब कि निकल के आ जाएंगे, डिसएडवांटेजेस भी। बट जो मेन एप्लीकेशन होता है आपके डेली राइडिंग में, डेली लाइफ कम्यूटिंग में, या फिर आप शॉर्ट राइड वगैरह पे जाते हो, तो क्या बेनिफिट आपको ब्रास के स्प्रॉकेट का मिलेगा वो मैंने बताया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये उतना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं करती है जितना कि एक स्टील का स्प्रॉकेट करेगी। लेकिन ये 150-200 सीसी बाइक में ना वो डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। सो ओवरऑल दिस वर्क्स वेल फॉर मी, सो दैट्स हाउ इट इज। तो वही है कि ब्रास का स्प्रॉकेट अगर आप लेते हो, मतलब खासकर अभी मॉनसून के टाइम पे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, बिकॉज जो मेंटेनेंस है उसमें आप पैसा बचा ही लोगे और साथ में आपका एफर्ट भी बचेगा। तो आपको बार बार मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है और रस्टिंग भी बहुत कम होगा, विच इज़ अ वेरी ग्रेट एडवांटेज। सो ओवरऑल आई रिकमेंड कि यू कैन गो फॉर इट। और ऑनलाइन आपको ये कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है। मुझे ये 2200 समथिंग का पड़ा था। नॉर्मली इसका रेट जो है वो 2600 के आसपास रहता है फॉर NS200 एंड RS200। मुझे 2200 कहीं से डिस्काउंट में मिल गया था, बट आपको उसी रेंज में मिल जाएगा नॉर्मली इस सेगमेंट के मोटरसाइकिल्स में। सो येस, आई वुड रिकमेंड, गो फॉर इट। नॉइज़ वाइज नहीं होगा और मेंटेनेंस का भी झमेला उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप लगा सकते हो ब्रास का। यही डिफरेंस है। क्या है ना कि देखो, मैं भी ना बहुत वीडियो ये ढूंढ रहा था ऑनलाइन कि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि स्टील बेटर है या फिर ब्रास, कौन सा मुझे लगाना चाहिए, बिकॉज प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्टील का स्प्रॉकेट अगर मैं लूँगा तो 1800 रुपये में मिल जाएगा, ब्रास का मुझे 2600 रुपये पड़ता है। तो प्राइस डिफरेंस इज़ अ गुड अमाउंट। और जो भी वीडियोज़ मुझे ऑनलाइन मिल रहा था सब तमिल में था, तो मुझे समझ में आया कि मेरे तरह हिंदी स्पीकर्स को प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द वीडियो फॉर यू गाइज। इफ आई वांट टू सम इट अप, गो फॉर इट, आई वुड रिकमेंड। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा आपका, बट दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मेंटेनेंस थोड़ा कम है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नॉइज़ नहीं है इसमें। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे तो यही लगता है कि नॉइज़ नहीं है। और फिलहाल आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल में बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। लॉन्ग राइड से इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, एंड आई एम श्योर यूड लव देम। वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो लाइक ज़रूर करना। कुछ हेल्पफुल टिप्स मिला या फिर कुछ नॉलेज मिला तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, एंड डू सब्सक्राइब।